FI BCom Financial Accounting Unit 1 Forensic Accounting रिसेंट एडवांसेस इन अकाउंटिंग का ये 5th टॉपिक है। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें और उसमें इन्वॉल्व है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है एक तरह का इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग है विच एग्जामिन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड एविडेंस फॉर अ लॉ सूट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में मेनली हम एविडेंसेस फाइंड आउट करते हैं। कुछ लिटिगेशंस अगर हुआ है, कुछ अगर लॉ, कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है, तो उसके लिए ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, इसमें ऑडिटिंग और कई चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूटिलाइजेस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन इनटू द फाइनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस। तो यहाँ पर ये जो भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स हैं, उनको वो जो है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का यूज़ कर कुछ जो हिडन चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी अगर किसी कंपनी में फ्रॉड हो गया है तो उस फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब वो जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है वो कई चीज़ें अप्लाई करेगा, वो अकाउंटिंग की स्किल्स भी अप्लाई करेगा, वो ऑडिटिंग की स्किल्स भी अप्लाई करेगा और इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स भी अप्लाई करेगा और फाइंड आउट करेगा उसका जो भी फ्रॉड और जो भी चीज़ें उसमें हुई है इस तरह से। So forensic accountant are often hired to prepare for litigation related to insurance claim। जैसे भी इंश्योरेंस क्लेम किसी कंपनी का अगर आया है तो ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट ये काम करेगा कि चेक करेगा जाकर वहाँ पर कि एक्चुअली वो फायर ब्रोकआउट हुआ या नहीं हुआ और कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। तो ये कैलकुलेशंस वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर की जाती है तो ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट कैलकुलेट करेगा कि एक्चुअली वो पर्सन इंसॉल्वेंट है या नहीं है। डाइवोर्स के केसेस में ये असेसमेंट किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में उसमें एम्बेजलमेंट, कहीं चोरी वगैरह हुई है, फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट मेनली एक तरह की चोरी है माल और पैसे में। स्कीमिंग, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड सही से नहीं हुई है, कुछ स्किप कर दिया गया है। तो इस तरह की जो फाइनेंशियल थेफ्ट्स है, चोरियां हैं, जो इस तरह की जो चोरी की गई है फाइनेंस में, पैसे में, तो उन फ्रॉड्स को, उन थेफ्ट्स को मेनली फाइंड आउट करने का ये जो वे है या जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग कई चीज़ों को का मिक्सचर है, जैसे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का मिक्सचर है। और इसको मिक्स कर इसको अप्लाई कर मेनली ये किया जाता है। और उसका पर्पस जो है, जो फाइनेंशियल थेफ्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको फाइंड आउट करना, ये मेनली उसका पर्पस है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग के जो एडवांटेजेस है, इट हेल्प्स सॉल्व फाइनेंशियल क्राइम्स। तो जो फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं, जो पैसे में खुर्द-बुर्द हुआ है, लेन देन में जो पैसे का जो मिसयूज़ किया गया है, फ्रॉड्स किए गए हैं पैसे में, उसको फाइंड आउट करने का, उसको सॉल्व करने का ये एक वे है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इट हेल्प्स मॉनिटर प्रोफेशनल्स। अकाउंटेंट ने जो अपना काम किया है, उस अकाउंटेंट का वर्क अगर उसने प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, इसको वो अलग अलग स्किल्स लगाकर, सिर्फ ऑडिटिंग नहीं, उसमें जो उसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जो अदर स्किल्स उसको लगेगी, वो स्किल्स उसको इम्प्लीमेंट कर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स उसमें इम्प्लीमेंट कर वो ये फाइंड आउट करेगा कि जो प्रोफेशनल्स का वर्क है, जिसका भी वर्क है, इट में भी ऑडिटर का वर्क हो सकता है, ऑडिटर ने ऑडिटिंग सही किया है या नहीं किया है। तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़, एज ए इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ये काम करेगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट, और वो फाइंड आउट करेगा कि प्रोफेशनल वर्क सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम इसका चेक कर सकते हैं इस अकाउंटिंग का यूज़ कर। इट हेल्प्स बिजनेस विद देयर फाइनेंसेस। डेफिनेटली जो फाइनेंस लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसका सही से कैलकुलेशन, उसका सही से यूसेज अगर हुआ है या नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग अगर उसका सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ये मेनली कैलकुलेट करने का काम जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में किया जा सकता है। इसके डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। डेफिनेटली सर्च करना, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिगेट करना कितना टाइम लेगा, कहाँ जाकर वो जो एरर है, जो फ्रॉड है, वो पता चलेगा, डिटेक्ट होगा, ये कोई बता नहीं सकता। तो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और वो टाइम डिसाइडेड नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि कितने टाइम में वो एरर या वो चीज़ हमको फाइंड आउट हो जाएगी। इट कैन बी एक्सपेंसिव। डेफिनेटली जितनी स्किल्स उसमें रिक्वायर होगी, जितना मैन पावर उसमें रिक्वायर होगा उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव है।
इट कैन बी डिस्ट्रक्टिंग, मे बी पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन किया गया और अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में किया गया तो वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, वो सही चीज़ की जगह कुछ कोई ऐसी गलत चीज़ भी वो बता सकता है जो हमारे सामने आती अगर है तो वो रॉन्ग वे में अगर आती है तो वो भी ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हो सकता है। डीमेरिट्स में इसके वो भी हो सकता है कि ये अगर सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन से वो वेस्ट ऑफ टाइम, एक्सपेंसिव हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और उससे कोई रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। इट कैन अफेक्ट एम्प्लॉय मॉरल। तो एम्प्लॉय का मॉरल अब मेनली जाकर जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग चेक की जाएंगे, तो जो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है अगर उसका अकाउंट सही से चेक किया जाएगा, उसने जो काम सही से किया है तो भी उसका मॉरल डाउन हो जाएगा कि भाई मैंने जो अपना वर्क है जो परफॉर्म करना था वो मैंने सही से किया है, फिर भी मेरा अकाउंटिंग चेक किया जा रहा है या मेरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो ये एम्प्लॉय के मॉरल को डाउन करने का काम करेगा। तो ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली एक तरह का अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का यूज़ है और मेनली फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में मेनली इसका यूज़ किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है और एक बहुत रिसेंट और डेवलपिंग फील्ड है। डेफिनेटली इसका यूज़ है आज। ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जो इम्प्लीमेंटेड है, जो एक एग्जैक्ट साइंस है जहाँ से हम ये कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है एक इंट्रोडक्शन आपको इसका समझा होगा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।